नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक तारीख़ी शहर मुल्तान में। मुल्तान की तारीख़ 6000 साल से भी ज़ायद पुरानी है। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों ने इस शहर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन ये शहर आज भी अपनी खूबसूरती के साथ कायम है। मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान के कदीम नामों में मोलिस्तान, शरीफपुरा, हंसपुरा, मुलिस्तान और अब मुल्तान नाम इस शहर का रखा गया है। कहा जाता है कि तारीख़ी अदवार में मुल्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये शहर दुनिया का वो वाहिद शहर है जहाँ पर खून रेज़ा की गई, जंगें लड़ी गईं, उसके बाद इस शहर को आबाद करवाया गया। सिकंदर आज़म जब अपनी फ़ौजों के साथ इस शहर को भी फ़तह करने के लिए जब दाखिल हुआ तो यहाँ के शहरियों ने, ख़ास तौर पर मुल्तानियों ने सिकंदर आज़म की फ़ौजों का मुकाबला किया और सिकंदर आज़म एक तीर का निशाना बनकर इसी शहर में हलाक हो गया। पूरी दुनिया को फ़तह करने वाला सिकंदर आज़म भी मुल्तान को, शहर को ख़राब ना कर सका और ना ही इस पर कब्ज़ा कर सका। आज हम आपको मुल्तान शहर के तारीख़ी मकामात की सैर भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये तारीख़ी विरसा, तारीख़ी अमारात, मुल्तान शहर की खूबसूरती जो कि अब ख़त्म हो रही है। कहते हैं कि दुनिया में जो तारीख़ होती है या विरसा होता है उसकी हिफाजत की जाती है। ये हमारी पहचान होती है। हमारी कौमें, हमारी नस्लें हमारे इन्हीं तारीख़ी मकामात की वजह से हमें याद रखती हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी हमारे इस तारीख़ी शहरों की, मुल्तान में भी इन तारीख़ी मकामात की वैसे ही हिफाजत की जा रही है? क्यों हमारे विरसे को जो है ख़त्म किया जा रहा है? क्यों हमारे विरसों की जो है हिफाजत नहीं की जा रही? आसार कदीमा, वर्ल्ड सिटी, लोकल इंतज़ामिया इस चीज़ की जो है, आसार कदीमा इस शहर की खूबसूरती का ज़िम्मेदार है। ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी अमारात, ऐसी तारीख़ी जगह जो कि आसार कदीमा की हदूद में आती हैं, लेकिन आसार कदीमा की गफलत की वजह से ये कदीम अमारतें, चाहे वो किला हो, चाहे वो मुल्तान के कदीम गेट हों, अपनी तारीख़ी हैसियत खो रहे हैं। चलिए हम आपको मुल्तान किला की सैर करवाते हैं और यहाँ पर आपको मसाइल दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो तारीख़ी किला है अपनी हैसियत खोता जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किला की बाउंड्री में, जिसे अलंग भी कहा जाता है, या ये वो रास्ता है जहाँ से लोग गुजर कर जो है किले की सैर के लिए जाते हैं। किले की एक खूबसूरती की जो मेन वजह है वो यहाँ के दो खूबसूरत औलिया कराम के दरबार, जिनमें हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर सैर करने के लिए भी आते हैं और इस किले की खूबसूरती में जो है यहाँ की खूबसूरत मकामात की सैर करते हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि वो उनको क्या लगता है जब किले पर मौजूद हैं, यहाँ पे क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी तारीख़ के हवाले से भी बात करेंगे शहरियों से कि वो किस वाले से क्या कहते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? आपकी दुआ है। ये बताएं, किला की सैर करने आए हुए हैं, कैसा लगता है यहाँ पर आके और क्या आपको यहाँ पर खामियां नज़र आ रही हैं? माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है, दरबारों की भी ज़ियारत होती है, वलियों की, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है, सैर तफरीह भी हो जाती है। सही सैर तफरीह हो जाती है? माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे कोई मसाइल आपको नज़र आते हैं? नहीं, मसाइल नज़र नहीं आते। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए वैसे भी। ठीक है। नाज़रीन, ये देखें, शहरी जो है यहाँ पर आके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं इस खूबसूरत किले की सैर करने के लिए, जो कि एक कदीम किला है जिसकी एक तारीख़ी हैसियत है, जिसे जो है मुख्तलिफ़ अदवार में जो है मुश्किलात का भी सामना होता रहा। लेकिन आज हम आपको आगे लेके चलते हैं, इस किले की जो दूसरे मकामात हैं वो दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो किले की सैर करने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा, सैर करने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल सैर। किसके साथ आए हैं? दोस्तों के साथ आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। खूबसूरत जगह है किला? हाँ, खूबसूरत जगह तो है, लेकिन लोग भी खूबसूरत हैं मुल्तान के। अच्छा, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह जी। ये बताएं, यहाँ कोई मसाइल का आपको देखने में नज़र आए हो? यहाँ पर यहाँ मसाइल देखने के नज़र आए हैं, बस कचरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मुल्तान शहर में, और किले में तो कोई खास ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, मतलब सफाई का इंतजाम नहीं है? नहीं, सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। चलें, ठीक है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहरी जो कह रहे थे कि जो है यहाँ पर जो मसाइल हैं कचरे के हवाले से बता रहे थे कि यहाँ पर जो देखभाल नहीं की जा रही। नाज़रीन, ये इंतज़ामिया का काम होते हैं कि ये तारीख़ी शहर जो लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आती है, इस किले को विज़िट करती है, शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, लेकिन
शहरियों का कहना है कि किले पर जो है सफाई के जो है नाकस इंतजामात किए गए हैं। ये इंतज़ामिया को सोचना भी होगा कि यहाँ पर जो है सफाई क्यों नहीं रखी गई। ये शहरियों की तरफ से जो है ये सुनने में आया है कि यहाँ पर जो है देखभाल नहीं की जा रही, कोई जो कैंटीन्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? यार अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छा जगह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम बलूचिस्तान से आए हैं। बलूचिस्तान से ये किले पर सैर करने आए हैं। हाँ, इधर एंजॉय कर रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे कोई मसाइल नज़र आए हों? नहीं नहीं, कुछ अमन अमान है, खुशहाली यहाँ, बिल्कुल अच्छा एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं। ये भी आपके साथ आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम भी बलूचिस्तान तो से। कैसा लगा किले पर आकर आप? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त लगा है, आएंगे दोबारा भी? हाँ, जी, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। भाई आप बताएं कहाँ से आए हैं आप? मुल्तान से ही सर। मुल्तान से ही हैं? जी। तो इस यहाँ पर किले पर आकर आपको क्या लगता है, क्या मसाइल है जिनको जो है हल करना चाहिए? बड़े मसाइल हैं जी, कौन कौन से? बहुत मसाइल हैं, एक होए तो बताएं भी सही। चलिए कोई बता दें हम। वो आबिद कुरैशी बताएगा जी। आ जाएं जी, कुरैशी साहब आ जाएं। कुरैशी साहब आप बताइएगा क्या मसाइल है यहाँ पर? कोई मसाइल नहीं है जी, हम तो कराची से आए हैं इधर ना। किले की सैर के लिए कराची से? जी जी, जबार भाई लेके आए हैं घुमाने के लिए ना किले पे। चलें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर किले पर जो है इसकी खूबसूरती के हवाले से। नाज़रीन हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से आए हैं? भाई मैं आया हूँ जलालपुर से। अच्छा, तो किले की सैर करने के लिए? जे किले की सैर करने के क्या मसाइल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मसाइल बाकी तो कुछ नहीं है। मैं कब से तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। मुझे प्यास बहुत शिद्दत से लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे किले से नीचे उतरने के लिए पानी पीने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर ये कूलर वाले 2-3-4 जगह पे कूलर लगा दें पानी के, ताकि आवाम को सहूलियात हो जाए, क्योंकि हर बंदा बड़े दूर दूर से आवाम आती है इधर सैर व तफरीह के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जलालपुर पीर वाला इधर से 100 इतनी दूर से? अच्छा। जी 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी पीने के लिए मसाइल हैं। इसके अलावा जगह जगह पे गंदगी पड़ी है। पार्क में मैंने देखा है, मैंने इधर प्लाटों में जहाँ पे भी गया हूँ कचरा पड़ा है, सफाई कोई भी नहीं है, थोड़ी सी भी सफाई। ठीक है। हालांकि मुलाजिम भी चल रहे हैं लेकिन सफाई फिर भी नहीं है। क्या वजह है कि कोई तनख्वाह नहीं देते मुलाजमों को, क्या है, या फिर ये खींचते नहीं है? कोई ना कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से सफाई बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि पानी के इधर 2-3 कूलर रख दें जगह जगह पे, ताकि आवाम को सहूलियत के लिए मुयसर रहे, ताकि आवाम परेशान ना हो। और इसके अलावा सफाई का खास ख्याल रखें। वैसे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। पहले मैं 2 साल पहले आया था, उस वक्त से काफ़ी बेस्ट है। अब काफ़ी फ़र्क है, मैंने काफ़ी सारा 80% फ़र्क देख लिया है। लेकिन ये जो 20% फ़र्क रह रहा है, ये भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये भी पूरा कर दिया जाए, ताकि आवाम को परेशानी का मसला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर। नाज़रीन कुछ और भी शहरी, जी आप बताइएगा क्या मसाइल देख रहे हैं यहाँ पर? बस वो सफाई सफाई नहीं है सर, इनके ये इंतज़ाम नहीं है इनके सरकारी सफाई का। नहीं करते यहाँ पर? हाँ जी, कोई अमला मौजूद नहीं है? नहीं है सर। आप बताएं भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से आया हूँ। तो माशाल्लाह माहौल तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद ये सफाई का बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी कुछ पानी का भी प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना होने के बराबर है। ठीक है, मतलब कि सिक्योरिटी भी नहीं है और पानी का? जी, पानी भी नहीं है और सफाई का भी है, और वाशरूम वगैरह तो बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नकारा है बिल्कुल वाशरूम यहाँ। ठीक है नाज़रीन, शहरियों का कहना है किला वैसे तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर जो है पीने का पानी जो है शहरियों को मुयसर नहीं हो रहा, साथ ना यहाँ पर वाशरूम भी नहीं है। शहरियों का ये भी कहना है कि सफाई का भी इंतजाम नहीं। इस हवाले से मजीद भी लोगों से बात करिएगा, हमारे साथ चलिए। नाज़रीन 6000 साल पुराना शहर, जिसमें एक किला है जो कि 300 साल भी पुराना इसको जो है तामीर किया गया था। लेकिन इस किला कोना कासिम बाग की जो एक मशहूर पार्क है, मैं उसके सामने ही खड़ा हूँ। ये पार्क की खूबसूरती जो है ख़त्म होती जा रही है। बड़े बड़े लोग शहरों से जो है यहाँ पे लोग यहाँ पर आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं। क्या सियाहती मकामात की जो है हिफाजत की जा रही है या नहीं? शहरियों से बात करते हैं कि उनको किन किन मसाइल का जो है सामना किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? कहाँ से आए हैं? मैं क्वेटा से हूँ। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब के शहर? ये हमारे वज़ीर आज़म शहर से। हाँ, ये किला किला के विजिट करने आए हैं? किला के विज़िट करने, मुल्तान घूमने, मतलब मुल्तान में कोई तारीख़ी जगह है, मतलब उसको विज़िट करने के लिए आए हुए। तो आप तारीखी शहर की जो एक कासिम किला कोना कासिम पार्क में आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे क्या मसाइल देख रहे हैं सियाहत के हवाले से, या कोई भी मसाइल आप समझते हो? और तो अल्हम्दुलिल्लाह और सब ठीक ठाक है, मतलब कुछ सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं है। तो मतलब और बहुत अच्छी जगह है, तारीख़ी जगह है, ये उलमा ये बड़े कराम उनकी जगह है, तो मतलब और बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है कि इसे जो सियाहती मकामात हैं इनको बेहतर हालत में होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अब कहाँ से लोग आते हैं, आवाम कहाँ से आते हैं। देखो हमारे मतलब पाकिस्तान हर सूबे से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। अंकल आप बताइएगा क्या समझते हैं हमारे जो तारीखी शहर मुल्तान में ये खूबसूरत किला कोना कासिम पार्क है, इसकी जो है हिफाजत की जा रही है या विरसा ख़त्म हो रहा है? नहीं, हिफाजत तो की जा रही है और कुछ गफलत भी की जा रही है कि
कोताही भी की जा रही है। वो क्या क्या चीज़ है? वो खड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह पे बारिश के खड़े पड़े हुए हैं, इनको इंतज़ामिया को कोई एहसास ही नहीं है, तो वो जंगले भी गिर जाएंगे और खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। आप समझते हैं इन जो अमारात हैं तारीखी, इनकी अहमियत है? हाँ, बहुत बड़ी अहमियत है इनकी, ये तारीखी हमारी यादगार हैं। हमारे बाओ-अजदाद की, हमारी कौमों की जो है ये यादगार है यहाँ, ये तो बहुत कीमती चीज़ है जनाब। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इसकी जो है हिफाजत की जाए, इस किले कोना कासिम पाक की, दोबारा से इसको रेनोवेट किया जाए? हाँ जी, दोबारा से इसे रेनोवेट किया जाए और इसकी पूरी हिफाजत की जाए। बिल्कुल नाज़रीन, देखा शहरियों का कहना है कि जो एक तारीखी मकाम है किला कोना कासिम पाक, इसकी जो है गफलत की वजह से आसार कदीमा हो या जो भी इंतज़ामी है उसकी वजह से इसकी तारीखी हैसियत ख़त्म होगी। और भी शहरियों से बात कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं खानेवाल से हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पे किले पर मौजूद हैं, क्या क्या मसाइल देख रहे हैं आप? यहाँ ये जो यानी कि रश बहुत ज़्यादा है, इसकी कवरिंग के लिए कोई सारा कुछ सही इंतज़ाम नहीं है, और बाकी ये जो ऊपर इसके मिट्टी वगैरह लगी हुई है, ये जो उनके जो हमारे औलिया कराम थे जो पहले, इनकी सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम है नहीं। पार्क के वाले से बताएं, पार्क में आपको क्या मसाइल नजर आए? पार्क में कोई नहीं, माशाल्लाह ठीक है, बेहतरीन माहौल है। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पर हम जो आपको पार्क का विजिट कराते हैं और किला कोना कासिम पार्क में जाकर लोगों से भी बात करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं किले की एक मशहूर पार्क किला कोना कासिम बाग जो है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, क्या समझते हैं कि ये जो किला है, इसकी जो किला कोना कासिम पार्क है, इसमें क्या क्या इंतजामात होने चाहिए, क्या क्या मसाइल सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बेहद शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में ये अच्छी कावश की है, और ये तावारीखी मकामात हैं, इसकी तावारीखी हैसियत के लिहाज से इसकी देखभाल ना होने के बराबर है। इसके जो गेट हैं, इसकी जो बाउंड्री है, इसके जो दरबारें हैं, इसकी जो सकाफ़त है, इसका कल्चर है, उसको ठोस बुनियादों पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये हज़ारों साल पुराना किला कोना कासिम बाग है। इस पर सिखों ने हुकूमत की, हिंदुओं ने की, मुसलमानों ने की, अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। ये मुल्तान के तारीखी जो किला है इस पर, तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि इसके खसूसी तवज्जो दे। एक विरसा है, कौमी विरसा है, इंटरनेशनल विरसा है, तारीखी मकामात हैं, लोग बहुत सारे लोग सियाह आते हैं यहाँ पर, इसकी यहाँ पर सैर व तफरीह करने के लिए। तो लिहाजा मेरी आपके चैनल से गुजारिश है कि आपके थ्रू हुकूमत को खसूसी तवज्जो दे, देखभाल करे और इस तारीखी विरसे की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे लोगों को मौका दे कि वो किले पर आएँ, सैर करने, मौका देखने, और उन्हें आएँ तो वो उनको दिल लगे अच्छे मामलात हों। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मुल्तान की जो कदीम गेट हैं उनकी सैर करवाएंगे और आपको उनकी जो है तारीखी हैसियत भी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये किले का एक तारीखी और मरकज़ी गेट है, जहाँ से जो है किले में दाखिल होने के लिए जो यहाँ पे लोग हैं वो इस गेट को इस्तेमाल करके, बड़े बड़े ताजिर और बिजनेसमैन लोग जो हैं इस गेट में यहाँ से दाखिल होते थे। अगर ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो इस किले की जो दीवारें हैं ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो गेट था उस गेट को जो है हमला आवरों के दौरान जो है ख़त्म कर दिया गया है। ये वो जगह है, ये वो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की जो चेक पोस्ट है, जहाँ पर जो है उस दौर में जो है सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठा करते थे और जो शहर में दाखिल आने वाले लोगों के लिए जो है उस पर जो है नज़र रखते थे कि कोई हमलावर इस शहर में दाखिल ना हो सके। इसके बिल्कुल ऊपर भी जो है एक सिक्योरिटी की एक विंडो बनाई हुई है, वो भी एक कमरा बनाया गया था ताकि वहाँ से बैठकर जो है शहर में जो दाखिल होने वाले लोग हैं या कोई हमलावर या कोई दुश्मन जो इस शहर में दाखिल होता था उसको वहाँ ऊपर से बैठकर सिक्योरिटी के जो एहलकार होते थे उस ज़माने में वो देखा करते थे। आइए आपको मज़ीद भी जगह दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे जो बिल्कुल पीछे आपको एक बड़ी सी इमारत नज़र आ रही है, इसे वाच टावर कहा जाता है, लेकिन आजकल इसका नाम दमदमा भी है, क्योंकि उस ज़माने में जो सिक्योरिटी के जो अहलकार यहाँ मौजूद हुआ करते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो पूरे शहर से आने वाले दुश्मनों को, हमला आवरों को जो है वो देखा करते थे कि कोई दुश्मन तो इस शहर में दाखिल नहीं हो रहा। तो उस वक्त ये जो है बिल्डिंग, जिसे आजकल दमदमा कहा जाता है, उस वक्त ये बिल्डिंग सिर्फ जो है सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया करती थी कि यहाँ से बैठकर पूरे शहर के जो आने वाले लोग हैं उनको देखा जाता था कि दुश्मन या हमलावर जब इस शहर में दाखिल होते थे तो इस दमदमे पर बैठकर जो है शहरी और ये इस दमदमे पर बैठकर सिक्योरिटी के एहलकार ये देखा करते थे कि कोई दुश्मन जो है इस शहर में दाखिल तो नहीं हो रहा। फिर एक नगारा बजाया जाता था और
जो है यहाँ की जो फ़ौजें हैं वो अलर्ट हुआ करती थी और दुश्मनों का जो है मुकाबला करने के लिए इस दमदमे का भी इस्तेमाल करती थी। इस दमदमे से जो है बारूद भी फेंके जाते थे, गोले भी बरसाए जाते थे दुश्मनों को, और इस मुल्तान शहर की हिफाजत के लिए भी ये दमदमा और वाच टावर जो है इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल इस दमदमे को रेनोवेट करने के बाद जो है ऊंचा भी कर दिया गया और शहरी जो है दूर दराज से जो है इस दमदमे के खूबसूरत मकाम की सैर करने के लिए भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। मज़ीद भी आपको मुल्तान की जो है तारीखी जगहों पर ले जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के कदीम गेट बोहड़ गेट में, जिसे आज से हज़ारों साल पहले जो है इस गेट को जो है इस बनाया गया था और कहा जाता है कि इस गेट की ये वो जगह है जहाँ से जो है शहर भर का जो ट्रैफिक है, ये शहर भर की जो है आवाम है वो इस गेट से दाखिल हुआ करती थी। ख़ास तौर पर तिजारत करने वाले के लिए जो लोग थे उस गेट से दाखिल होकर जो शहर में दाखिल हुआ करते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली इस गेट को बोहड़ गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस बोहड़ गेट इसलिए कहा जाता है कि इस गेट के बाहर बोहड़ के बहुत सारे दरख्त थे और यहाँ से एक रोड जो है डेराडे की तरफ भी जाता है और हसन परवाना रोड की तरफ भी जाता है। तो हसन परवाना रोड तक जो है दरख्त ही दरख्त हुआ करते थे। बोहड़ गेट का इसलिए कहा जाता है। उसके साथ साथ जो है कदीम गेट बोहड़ गेट में जो है लोगों से बात करेंगे यहाँ की तारीख के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब बताइएगा, ये गेट कितना पुराना है और किस लिए इस्तेमाल हुआ करता था? ये भाई इस्तेमाल तो आने जाने के लिए होता था, लेकिन गेट नहीं है, अब गेट तो ख़त्म हो गया, इसकी कोई वो नहीं है इसकी। हाँ, इसकी कुछ भी नहीं है, बहुत पुराना है। ठीक है, आप बताइएगा जी कितना पुराना गेट है, क्या तारीख है? ये तो इसकी तारीख जनाब हमारे पैदाइश से भी पहले की है। अब हम तो खैर बताए नहीं, इसकी तारीख ही नहीं, हकीकत में इसकी तारीख ही नहीं है। और आप इसका हाल देख लें ऐसे जैसे पता नहीं इसके कोई देखने वाला भी कोई नहीं है। इसको हिफाजत नहीं की जा रही? नहीं जी, हिफाजत आप खुद भी देख लेना, आपको नहीं नजर आ रहा है भाई? ये मैं देखता हूँ, आप खुद भी देखें इसको क्या हाल हुआ। ठीक है, आप बताइएगा। यहाँ पहले गेट भी हो गया करता था, यहाँ गेट हुआ करता था, मुगल दौर की बात है, ये बहुत पुराना बात है। तो अब ये गेट खत्म हो चुका है यहाँ से? बस गेट तो है, ये देखो तारीख है, अब उसकी मुरम्मत कर रहे हैं ना, मुरम्मत के लायक है, बस ये मुरम्मत के लायक है अब। ठीक है नाज़रीन, ये देखें कितना कदीम गेट है। ये उस दौर में जो है ये गेट इस्तेमाल हुआ करता था जब बादशाहों का दौर था और यहाँ से जो है तमाम लोग इस गेट के ज़रिए जो है शहर में दाखिल हुआ करते थे। ख़ास तौर पर जो बादशाह या शहनशाह लोग हुआ करते थे, इस गेट से सिर्फ जाने के लिए शाही रास्तों का इस्तेमाल किया करता था और ये गेट उस वक्त भी खुलता था। नाज़रीन, इसकी जो ईंटें हैं, हम आपको आज वो ईंटें भी दिखाते हैं कि ये ईंटें कितनी पुरानी हैं। ये देखें नाज़रीन, ये उस वक्त की जो लगी हुई ईंट है जो आज जो है टूट फूट का शिकार है। आसार कदीमा या यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी लापरवाही की वजह से ये गेट जो है अपनी तारीखी हैसियत खो रहा है। इसके साथ साथ इस गेट के ऊपर जो लकड़ी की ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये बिल्डिंग जो है इस वक्त यहाँ मौजूद है असली हालत में। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। इस शहर की ये तारीखी इमारत है, ये ऊपर देख रहे हैं, लेकिन ये भी जो है टूट फूट का शिकार है। नाज़रीन, ये विरसा है हमारा, लेकिन इसकी हिफाजत ना करने की वजह से ये जो तारीखी शहर है या तारीखी गेट हैं, ये अपनी हैसियत खोते जा रहे हैं। आपको हम मज़ीद भी गेट की तरफ लेके जाते हैं, हमारे साथ आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ मुल्तान के एक और गेट जिसे हरम गेट कहा जाता है। इसे हरम गेट क्यों कहा जाता है, इस हवाले से जो है जो मौरखीन हैं वो लिखते हैं कि जब मूसा पाक शहीद मुल्तान में तशरीफ़ लाए थे तो उनका जो हरम है वो यहाँ पर अभी भी असली हालत में मौजूद है। इस हरम की वजह से इस शहर के गेट को हरम गेट कहा जाता है। नाज़रीन, ये जो तारीखी शहर मुल्तान है, इसके जो गेट हैं इनकी भी एक तारीखी हैसियत है। मुल्तान का तारीखी हरम गेट जो है, यहाँ पर भी जो है फ़ौजी तैनात हुआ करते थे। उस दौर में सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो यहाँ से बैठकर जो है पूरे शहर की जो सिक्योरिटी है उसको भी कंट्रोल किया करते थे। इसके साथ साथ जो है ये गेट रात के औकात में जो है बंद कर दिया जाता था, जिसमें जो है दूसरे शहरों से आने वाले लोग इस जो गेट है इसके गिर्द जमा हो जाते थे और जब सुबह होती थी तो इस गेट को दोबारा खोल दिया जाता था और शहरियों को जो है इस शहर के अंदर जो है तिजारत करने के लिए दोबारा भेजा जाता था और शाम को एक दफ़ा फिर से इस गेट को जो है बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन, चलते हैं इस गेट के हवाले से। इस गेट को जो है दोबारा से तामीर किया गया है। इसकी दोबारा जो तामीर करने के दौरान जो मज़ीद भी यहाँ की जगह हैं, इस गेट के पास जो आस पास जो इमारत हैं उनको भी देखेंगे, इस गेट की तारीखी जगहों को भी विज़िट करेंगे और यहाँ बताएंगे कि किस तरह से ये तारीखी जो गेट है अपनी जो असली हालत है वो खोता जा रहा है। ये गेट की जो असली हालत है वो ख़त्म होती जा रही है। इस वक्त जो है ये गेट की जो ईंटें हैं ये मेरे ख्याल से इसको दोबारा जो है तामीर किया गया है। इस गेट की पहले जो ईंटें थीं वो जो है ये जो है असली हालत में मौजूद है, लेकिन ये लगता है कि दोबारा से जो है
इस ईंट को लगाया गया है। ये तारीखी गेट हरम गेट कहलाता है। इसके ऊपर भी जो आप अगर देख सके, मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो इसके ऊपर भी जो है एक चेक पोस्ट टाइप और विंडो टाइप एक कमरा बनाया गया है, क्योंकि शहर के जो फौजी या सिपाही उस दौर में यहाँ से बैठकर देखा करते थे। लेकिन आसार कदीमा की गफलत की वजह से और महकमा जो इसका ज़िम्मेदार है, वार्ड है, वो इस शहर की जो खूबसूरत इमारत है उनकी हिफाजत करता है। ये एक ऐसा गेट है जिसको देखने के लिए, जो है तारीखी गेट को देखने के लिए मुल्क भर से सियाहत के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये तारीखी गेट अब अपनी जो है असली हैसियत जो है वो जो है ख़त्म हो रही है इस गेट की। लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर जो है इस तरह की तारीख के हवाले से कि ये शहर जो है ये कितना पुराना है। आइए आपको जो है लोगों से बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है एक शहरी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? सर दुआ है। सर चाय पी रहे हैं जी? हाँ सर। अच्छा ये बताएं, ये जो गेट है, ये गेट तारीखी गेट, क्या है इसकी तारीखी हैसियत? ओ उसकी तारीख तो सर मिलती ही नहीं। हाँ, हमारे तो 50 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, मगर ये तो बहुत पुराना गेट है और माशाल्लाह कदीमी, इसकी तारीख ही नहीं है मुल्तान की। तो ये गेट उस वक्त कैसे इस्तेमाल हुआ करता था? क्या ये दरवाज़ा भी था इसका? दरवाज़ा भी था। तो अब कहाँ गया? वो हटा दिया और खा गया, आवाम ले गई। अच्छा, तो उस दौर में ये जो गेट था ये किस लिए इस्तेमाल होता था? वो आने जाने के लिए, भाई इस टाइम में लोग बाग घर में आ जाएं अपने, इस टाइम वो शाम को दरवाज़ा बंद कर देते थे। उसकी क्या वजह थी? वो मुगलों का दौर था, तो वो हालात ऐसे थे, नीचे जंगल बियाबान था, यानी कि कोई दुश्मनी हमलावर शहर में था। ठीक है। नाज़रीन, आपको हम यहाँ इस गेट की जो है ईंटें दिखाते हैं। बाबा जी, ये ईंटें जो है दोबारा बनाई गई हैं? दोबारा भी बनाई हैं और पहले भी बनाई थी। असली जो ईंटें वो कहाँ? वो यही है असली ईंटें। हाँ, ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये भी इसकी असली? ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ईंट है। नाज़रीन, इनका कहना है कि जो ईंट यहाँ लगी हुई है ये असल ईंट के साथ यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, ये ईंट की आप देखें। नाज़रीन, दूसरे गेट की तरफ चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं एक जगह है इस गेट की। ये जो दीवारें हैं, इसकी दीवारें जो है टूट फूट होने की वजह से जो है एक तारीखी विरसा है ये जो। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है जनाब, अल्लाह का। ये ईंटें पुरानी हैं या अभी लगाई हैं? ये पुरानी है। तो पुरानी है, आप क्या समझते हैं इनकी हिफाजत होनी चाहिए ईंटों की? हाँ, पहले भी कर गए हैं लोग इसकी। हाँ, तो तारीखी शहर है, इस तारीखी गेट की क्या अहमियत है? हाँ, गेट पुराना इतना खूबसूरत है जी। हाँ, तो आप समझते हैं कि ये इसके ऊपर मजीद भी काम होना चाहिए? ये नायाब चीज़ है, हमारे मुल्क का ये ख़जाना है जी। दुनिया बाहर से आती है देखने चौक पे, यहाँ हर रोज़ाना बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो आप समझते हैं कि इसकी मजीद भी हिफाजत की जाए? हाँ जी बिल्कुल। चलिए जी, ठीक है। नाज़रीन, देखा आपने, शहरी कह रहे थे कि ये गेट है, दूर दराज से जो लोग देखने आते हैं इसकी। नाज़रीन, ईंट की मजबूती चेक करें कि ये ईंट जो है कैसे अभी अपनी असली हालत में मौजूद है। सर जी, कितने साल हो गए इस गेट को बने में अंदाज़ा? ये जो हम आज यहाँ इधर बैठे हैं तकरीबन यहीं रहते हैं हम, 100 साल तो हमें हो गए, हमारे पहले से बने हुए हैं। 100 साल से? हमारे बाप दादा से देख रहे हैं हम। देखें कितने पुराने गेट हैं, उस दौर के जो फ़न तामीर चेक करें कि अभी भी असली हालत जो है मौजूद है। इस गेट के वाले से जो है वो जो मैं हरम की बात कर रहा था, हम आपको वो हरम भी दिखाते हैं। इसके नाज़रीन, उससे पहले ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है ये सामने मौजूद है, लेकिन ये लगता है कि अभी खस्ता हालत का शिकार है। लोगों से पूछते हैं, हाजी साहब क्या हाल है? हाँ जी ठीक हो। पुरानी बिल्डिंग है जी? हाँ जी। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है जी? ये बहुत पुरानी है जी। कितने साल अंदाजा? ये हमने पहले हम तो देखते आ रहे हैं तब से है ये? हाँ, 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ पहले का है। तो ये क्या टूट फूट का शिकार क्यों है जी? हैं जी, टूट फूट का शिकार क्यों है? भाई टूट फूट आखिर टूट नहीं होता है, तो ऐसे तक पानी लग जाए नीचे से, टूटने फूटने उधर से। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये बोहड़ गेट के सामने की बिल्डिंग है। बड़ी खूबसूरत उस दौर में, अंग्रेज़ों के दौर की बनाई हुई ये बिल्डिंग है, आज भी जो है मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ वक्तों में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको एक और तारीखी गेट की तरफ लेके जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं मुल्तान के एक और तारीखी गेट जिसे पाक गेट कहा जाता है। नाज़रीन, इस पाक गेट पर जो गेट था वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो अलंग थी वो यहाँ पर अभी मौजूद है। इसके चारों तरफ जो आप देख सकते हैं कि रास्ते बनाए गए हैं, ये उस दौर में जो है तिजारत के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। कहा जाता है कि जो पुराने दौर में शहर से जो दूसरे लोग यहाँ पर आया करते थे तिजारत के घर से, तो इस शहर से दाखिल होकर जो है मुल्तान शहर में भी दाखिल हुआ करते थे। इसके साथ एक फसील भी है जो कि काफ़ी लंबी है, वो फसील भी अपनी असली हालत में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो दीवारें हैं और कुछ उनके नकोश अभी भी बाकी हैं। यहाँ पे शहरियों से बात करेंगे कि इस पाक गेट की क्या तारीखी हैसियत है, हमारे साथ आइएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं पाक गेट की तारीख के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर क्या हाल है?
ठीक, शुक्र। तारीख बताइएगा इस गेट की, पाक गेट की। पाक गेट में आज से 40-50 साल पहले यहाँ पर एक गेट हुआ करता था, अब वो ख़त्म हो गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ होना चाहिए गेट, ज़रूरी है। तो ये हमारा एक विरसा है, तो अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रही, तो अब क्या कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये तारीखी विरसा है, इसकी क्या हैसियत होती है? ये अपने शहर की पहचान होती है, आवाम की पहचान होती है। जैसे दिल्ली गेट को देख लें, बोर गेट को देख लें, उसके बाद हरम गेट को देख लें, वो खड़े हैं। तो यहाँ भी था, तो गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ बनाए। आप समझते हैं कि जब यहाँ पर दोबारा से गेट बनेगा या इसकी जो इमारत को दोबारा से बनाया जाएगा तो सियाहत के लिए लोगों यहाँ पर देखने के लिए आएंगे? जी बिल्कुल, इससे गवर्नमेंट को आमदनी होगी, बाहर से लोग आएंगे सियाहत के लिए, घूमने फिरने के लिए जब आते हैं तो ये सब गेटों की विज़िट करते हैं हर जगह। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, ये पाक गेट जो शहर है या ये जो पाक गेट है, इसको पाक गेट क्यों कहा जाता है? ये पाक गेट शुरू से ऐसे कहते हैं पाक गेट, यहाँ पाक बंदे रहते थे पहले, दरबार है इस अंदर। अच्छा, दरबार है किसी हस्ती का? हाँ, इसी वजह से पाक गेट रखा हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग है नज़दीक देख रहे होंगे टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या करें, गरीब बंदे हैं, कैसे बनवाएं, खाने को मिलता नहीं है, क्या करें फिर, ये है। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने देखा कि शहरियों ने हमें बताया कि ये जो तारीखी शहर है अपनी तारीखी हैसियत खो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सही है। भाई साहब, ये बताएं पाक गेट की तारीख कितनी पुरानी है और अब इस पर क्या क्या इकदाम होने चाहिए? भाईजान, हुकूमत कुछ करती नहीं है, कुछ देखते नहीं है, महंगाई इतनी हो गई हद से ज़्यादा, कोई वैसे बंदे पैसे लगा नहीं सकता, कोई बस लोगों को परेशान कर रखा है। इलेक्शन के लिए पैसे निकले हैं इनके पास। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो हमारी तारीखी बिल्डिंगें होती हैं इनकी हिफाजत करना ज़रूरी होता है? हिफाजत करना ज़रूरी होता है। क्यों क्यों क्या वजह है? बहुत पुरानी है, तकरीब सब बहुत पुरानी आ रही हैं, लोगों को देखने में अच्छा लगते हैं अभी। यानी कि बाहर से लोग आके यहाँ पे अच्छा लगता है उनको? हाँ, अच्छा लगता है। अंग्रेज़ लोग आके फ़ोटो बना रहे होते हैं यहाँ, लेकिन हमने जो है उसकी हिफाजत नहीं की हिफाजत। नाज़रीन, ये एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है कि अंग्रेज़ आकर हमारे मुल्क में हमारे तारीखी गेट की जो है तस्वीर भी बनाते हैं, और उसके साथ साथ जो है हिस्ट्री में भी अगर आप उठा के देख लें तो ये एक विरसा है, ये हमारा कदीम विरसा है, ये गेट हमारी पहचान है। आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम देंगे कि हमने उनके विरसे की कोई हिफाजत नहीं की? ये एक सवालिया निशान है सारे कदीमा पर भी, ज़िलाई हुकूमत पर भी, और यहाँ के जो मुल्तान के जो लोकल गवर्नमेंट है कि ये कदीम विरसा और कदीम अमारात जो है, तारीखी अमारात, आज वो अपनी असली शक्ल में यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन मौजूद ना होने की वजह से उनको तामीर भी नहीं किया जा रहा। जो चीज़ें टूट फूट का शिकार हैं, जो चीज़ें खस्ता हाल हैं, उनको तो दोबारा से बनाया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर जो है हुकूमत को सोचना चाहिए, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या सारे कदीमा जो इन तारीखी अमारात का ज़िम्मेदार है उसको इस पर सोचना चाहिए। नाज़रीन, अब हम आपको मुल्तान के एक और गेट की तरफ लेके जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की एक और तारीखी जगह जिसे खूनी बुर्ज कहा जाता है। खूनी बुर्ज के हवाले से इसकी क्या तारीख थी? कहा जाता है कि सिकंदर आज़म जिसने पूरी दुनिया को फ़तह किया था, जब वो मुल्तान शहर में दाखिल हुआ और मुल्तान को फ़तह करने के लिए खूनी बुर्ज में यहाँ पर आया तो यहाँ फ़ौजों की जंगें लड़ी गईं। जब यहाँ जंगें हुई तो सिकंदर आज़म को एक तीर लगने की वजह से कहा जाता है कि सिकंदर आज़म इसी जगह पर जो है तीर लगने की वजह से हलाक हुआ था। इसी वजह से ये तारीखी हैसियत है, ये खूनी बुर्ज कहलाता है। यहाँ पर खूनों की नदियाँ बही थीं। कहा जाता है, मौरखीन लिखते हैं कि जितनी भी जंगें लगीं, चाहे वो गुमसान की लड़ाइयाँ हों या जो सिकंदर आज़म की लड़ाइयाँ हों या अंग्रेज़ दौर की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी वो इस जगह पर हुई थी। यहाँ पर खून की नदियाँ बही थीं, जिसकी वजह से इस जगह को खूनी बुर्ज का नाम दिया गया है। नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से जो है ऊपर चढ़ें तो एक फसील यहाँ मौजूद है जिसे अलंग भी कहा जाता है। हम आपको ऊपर से दिखाते हैं कि यहाँ जो अलंग है, यहाँ से जो घोड़े दौड़ा करते थे, सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मामूर रहती थी शहर भर की जो है सिक्योरिटी को देखने के लिए कि शहर भर में कोई हमलावर दाखिल तो नहीं हो रहा। ये इसके ऊपर एक फसील है, मैं आपको चाहूँगा कि आपको फसील ऊपर से भी दिखाऊँ कि इस खूनी बुर्ज की ये कदीम जगह जो कि फसील अभी तो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन दोबारा यहाँ पर एक जो है रोड तामीर किया गया है, यहाँ से लोग शहरी जो है गुजर के जाते हैं। ये वो जगह है, ये एक मोटी दीवार है जहाँ जो है घोड़े जो है यहाँ पर इस फसील पर जो है इस अलंग पर दौड़ा करते थे, और वो उनका काम भी यही होता था कि यहाँ जो शहर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, घोड़ों पर सवार होते थे सिक्योरिटी गार्ड्स, वो इस शहर की जो है
देखभाल करते थे और नज़र रखते थे हर आने जाने वाले पर। ये वो कितनी मोटी जो है ये दीवार है, यकीनन ये दीवार दोबारा बनाई गई है, लेकिन उससे पहले जो दीवार थी वो भी इसी तरह मोटी थी। नाज़रीन, ये हमारी कदीम विरसा है, इसकी हिफाजत की जाए, आने वाली कौमों को, आने वाली नस्लों को भी इस तारीख़ के हवाले से बताया जाए कि हमारी तारीख़ क्या थी। इस मुल्तान शहर जो कि 6000 साल से भी ज़ायद तारीख़ी शहर है, जिसने कितनी जंगें देखी, जिसने कितनी जो है इस शहर के लिए बड़े बड़े जो है लोग, सल्तनत के लिए बादशाह, अंग्रेज़, सिख, रंजीत सिंह और बड़े बड़े जो है दुश्मनों की इस मुल्तान शहर पर नज़र थी। लेकिन ये मुल्तान शहर आज भी जो है अपनी खूबसूरती और अपनी कायम व दायम के साथ अपनी जो है यहाँ अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इस गेट को, इस सफ़ील को जो है इसकी हिफाजत करना आसार कदीमा की ज़िम्मेदारी है कि इस कदीम विरसे की जो हिफाजत करे, ताकि आने वाली जो कौमें हैं या आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, वो हमारे इस कदीम विरसे से जो है शनास हो सकें। शहरियों से बात करते हैं कि वो इसकी तारीख़ के हवाले से क्या बताते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं खूनी बुर्ज को खूनी बुर्ज क्यों कहा जाता है, उसकी क्या तारीख़ी हैसियत है? यहाँ पे जंगें वगैरह हुई थी, बहुत से लोग मुगलिया दौर भी गुजरे हैं, सब दौर गुजरे हैं, तो आपस में जंगें वगैरह, इस वजह से ना इसको खूनी बुर्ज रख दिया गया। और भी गेट हैं, जहाँ पे हमारा अगला पा गेट चौक है, वहाँ पे हमारे गौसे आज़म की दरबार है, तो इसलिए जहाँ खड़े इसे क्या कहा जाता है? इसे अलंग कहा जाता है जी। अलंग, ये खूनी बुर्ज की अलंग है जी। जी, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी? ये बाहर ज़मीनें वगैरह थी, लोगों की सैराब करते होंगे, उस वजह से। नीचे पहले दरिया था ना? ये दरिया था जी, बिल्कुल, ये सारा दरिया, इधर दरिया था सारा ही टोटली। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बादी हुई तो ये फिर सारी वो बन गई, दुकानें वगैरह बन गई, मकान वगैरह बन गए, तो ये अलंग वैसे का वैसे ही अभी तक मौजूद है। बिल्डिंग नजर आ रही है, ये उस दौर की हैं या अभी बनाई गई? ये अब बनी है। यहाँ भी सारा दरिया था? नहीं, ऊपर तो नहीं था, नीचे था। तो ये सिर्फ ऊपर अंदर गेट जो थे वहाँ। यानी कि यहाँ से पूरी नहर गुजर करती थी? नहर गुजरती यहाँ पे पहले। जी बिल्कुल, देखा नाज़रीन, शहरियों ने बताया कि ये कितना कदीम शहर है कि यहाँ इसके इर्द गिर्द ये जो आपको अब शहर आबाद नज़र आ रहा है, इसकी तारीख़ ये है कि यहाँ पर जो है एक नहर गुजरा करती थी या एक दरिया गुजरा करता था। तो ये तारीख़ी बिल्डिंगें, ये तारीख़ी अमारात हमारी कौम की पहचान है, तारीख़ी विरसा हैं, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है ये मौजूद होनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ये पता चले कि उन्होंने उनके बड़ों ने जो है कितनी मुश्किलात, कितनी जंगें लड़ी और कितनी मुश्किलात के बाद ये शहर जो है, ये शहर उनको नसीब हुआ। इस शहर की खूबसूरती के लिए, इस शहर की खूबसूरती पे काम किया जाए, इस शहर की जो तारीख़ी बिल्डिंग है उनको जो है रेनोवेट किया जाए। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मुल्तान शहर के एक और गेट की तरफ ले चलेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के एक तारीख़ी गेट जिसे दौलत गेट कहा जाता है। नाज़रीन, दौलत गेट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर उस दौर में एक दौलत खाना होता था, तिजारती मरकज़ था, जहाँ से पूरे मुल्तान शहर की जो जिसे हम रकम कहते हैं वो यहाँ पे दौलत खाने में जमा होती थी। जैसे आजकल मुल्तान में स्टेट बैंक कहलाता है, उसी तरह एक बड़ी जो उस दौर में एक बैंक हुआ करता था जिसे दौलत खाना कहा जाता था, उस नाम से दौलत गेट शहर मंसूब है। मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये एक अलंग है, वहाँ से ये रास्ता आता था और यहाँ पर उस दौर में एक गेट मौजूद हुआ करता था। लेकिन अब वो गेट बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुका है, बल्कि अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं है और इसके जो आसार हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा एक तारीख़ी शहर है, दौलत गेट उस एक गेट का एक हिस्सा है। जैसे बाकी गेट हैं उसी तरह ये भी एक गेट है। अगर हुकूमत की तरफ से तवज्जो दी गई होती तो ये गेट आज अपनी जगह पर मौजूद होता। नाज़रीन, यहाँ पर हम ये बताते चलें कि ये तारीख़ी शहर में जो मुख्तलिफ गेट हैं वो हुकूमत की जो लापरवाही की वजह से, यहाँ की इंतज़ामिया की जो है गफलत की वजह से वो शहर के दरवाज़े अपनी कुछ तो अपनी असली हालत में मौजूद हैं, लेकिन कुछ जो है अपनी तारीख़ी हैसियत भी जो है वो उनका नामो निशान भी ख़त्म होता जा रहा है। नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है और लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरह से हमारी जो विरसा है, हम अपने विरसा के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। दूसरे ममालिक में देखें तो वो अपने विरसा की कितनी हिफाजत करते हैं और हमारा मुल्तान एक इतना कदीम शहर है कि यहाँ इस शहर को आबाद करने के लिए कितनी लोगों ने जंगें लड़ी, यहाँ के लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, उसके बाद ये शहर दरियाफ्त हुआ। लेकिन आज वो तारीख़ जो है सिर्फ किताबों में तो मौजूद है, अपनी असली हालत में यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस शहर के आखिरी गेट दिल्ली गेट की तरफ लेके जाएंगे और आपको उसकी हालत के बारे में भी बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के एक तारीख़ी गेट दिल्ली गेट।
दिल्ली गेट को दिल्ली गेट क्यों कहा जाता है, इस हवाले से जो है मौरखीन लिखते हैं कि ये जो रास्ता है यहाँ से निकल कर जो है यहाँ के जो बादशाह थे वो दिल्ली जाया करते थे, और ये गेट उस वक्त खुलता था जब बादशाह सलामत को यहाँ से दिल्ली जाना होता था। ये गेट इस वक्त तो अपनी असली हालत में मौजूद है, यानी कि किसी को इस गेट पर तरस आया है, इंतज़ामिया ने इसका जो है रेनोवेशन का काम भी करवाया है, लेकिन और गेटों पर जो है काम नहीं किया गया। ये गेट जैसे अपनी असली हालत में मौजूद है, अगर बाकी गेटों पर भी तवज्जो दी जाए तो ये हमारा विरसा जो है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक पहचान है। इसकी क्या तारीखी हैसियत है। गेट की बात करें तो ये दिल्ली गेट की क्या तारीखी हैसियत है, हमारे साथ बात करने के लिए एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये दिल्ली गेट क्यों कहा जाता है इस गेट को? ये इसके बिल्कुल सामने जो है ना, जो इंडिया के अंदर दिल्ली है ना, वो इसके बिल्कुल सामने आती है, बुज़ुर्गों से ये सुना है। तो इसलिए जो है ना, जो उस वक़्त के मुगलिया दौर के जो नवाब थे ना, जो यानी कि जो सदर थे, जो भी थे, उन्होंने ये तामीर करवाया था, तो वो इस सामने लगता था, इसलिए इसका नाम दिल्ली गेट रखवाया था। तो ये गेट जो है उस वक्त खुलता था जब बादशाह गुजरते थे, या आम शहरियों के लिए भी खुलता था? आम शहरियों के लिए भी खुलता था, ऐसे ही सुना है। दिन में खुलता था, रात को बंद हो जाता था। इस साइड पे भी गेट लगे हुए थे, उस साइड पे भी लगे हुए थे। ये बताइए, पानी होता था। ये बताइए, हमारा तारीखी शहर है, इसके गेट जो हैं कुछ तो असली हालत में मौजूद हैं, कुछ नहीं है, क्या कहेंगे, कौन इसका जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को तवज्जो देना जिम्मेदार बिल्कुल देनी चाहिए, इनकी थोड़ी सी देखभाल करे। ये हमारे मतलब है कि हमारे जो है तारीखी विरसा है, इसको लोग बाहर से आते हैं, यही चीज़ें हमारे मुल्क में देखने के लिए, और क्या है, पहचान है। हाँ बिल्कुल पहचान है। समझते हैं कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। नाज़रीन, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, क्या हाल है भाई? बताइएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अल्लाह की खैरियत से? शुक्र है। ये बताइएगा, तारीखी गेट है हमारा दिल्ली गेट, हम अपनी जो है तारीखी मकामात की हिफाजत नहीं कर रहे, तो क्या कहेंगे जवाब? ये तो करनी चाहिए ना, हमें ख्याल करना चाहिए। हम अपने मुल्क का बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते, किसी चीज़ का भी। कहीं भी देख लें अब, और दूसरे भी मकामात हैं, लेकिन नहीं है। हम सारे जो है ना, ये सब, अब हरम गेट को देख लें, वो भी सारा ऐसे हो गया, खत्म होता जा रहा है। हाँ ऐसे हो गया जी, गेट ख़त्म हो गया है। अब आगे बाजार लगा हुआ है, दौलत गेट देख लो, ऐसा इतनी खूबसूरत जगह है हमारी, लेकिन हम नहीं ख्याल कर रहे। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से क्या काम करना चाहिए? काम करना चाहिए, उनको काम करते ही नहीं है। आपको पता है, सारा सबको पता है। ये तो आप जो पैदा होता है उसे भी मेरे ख्याल कान में पता होता है कि भाई ये कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह की मेहरबानी। नाज़रीन, देखा कि वो कैसे बता रहे थे कि ये जो दिल्ली गेट शहर है, ये दिल्ली गेट जो गेट है, बेसिकली ये गेट उस वक्त खुलता था जब यहाँ के जो शहरी होते थे वो यहाँ पर जो है दाखिल होने के लिए गेट खुल जाता था, और सुबह के वक्त तो रात को इस गेट को बंद कर दिया जाता था। हम आपको ये दिखाएं कि ये गेट के ऊपर भी आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आएंगी। ये बेसिकली खिड़कियाँ उस वक्त जो है जो पहरादार हुआ करते थे, वो इस खिड़कियों में बैठकर जो है यहाँ से पूरे शहर में निगाह रखा करते थे, और इसके ऊपर एक तोप भी बनी हुई है जहाँ से ये बैठकर जो है हमला करते थे, ताकि उस दौर में जब हमलावर शहर में दाखिल होते थे तो यहाँ से पहरादार बैठ के ना सिर्फ हिफाजत करते थे, बल्कि हमलावर होने वाले जो दुश्मन होते थे उन पर जो है गोलाबारी भी करते थे, पत्थर भी फेंकते थे, और ये शहर जो है यहाँ से बैठकर जो है इसकी हिफाजत की जाती थी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा सवाल जो है वो सरकार के नाम छोड़ेंगे। वो सवाल ये है कि जो हमारी तारीख़ी अमारात हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? ये हमारी तारीख़ी विरसा जो इस वक्त जो है अपनी असली हालत में तो मौजूद हैं, लेकिन अपनी जो तारीख़ी हैसियत है वो खोती जा रही हैं। तारीख़ी हैसियत खोने की वजह से कुछ गेट तो मौजूद हैं असली हालत में, लेकिन कुछ गेट जो है बिल्कुल जो है तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनका नामो निशान भी मिटता जा रहा है। हमारी आने वाली नस्लें जो है जब अपनी तारीख़ उठा कर पढ़ेंगी, तो जब वो देखने के लिए आएंगी कि वो जगह कहाँ है जहाँ हमारे आबा अजदाद रहा करते थे, जहाँ हमारे आबा अजदाद ने जंगें लड़ी, वो तारीख़ कहाँ है? वो क्या वो तारीख़ सिर्फ़ उनको किताबों में मिलेगी, या असली हालत में भी वो तारीख़ यहाँ पे मौजूद होगी? इसका ज़िम्मेदार कौन? बनाम सरकार।